हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। सो आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 10 सर्कल्स उसकी एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करवाऊंगा। See, this exercise is very long. Okay, there are many questions in this exercise, so I divide this exercise in two parts. First I will solve one part in this video and then second part in another video. ओके, सो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है। एज ऑफ नाउ ड्यू टू दिस पेंडेमिक यू कैन नॉट गो टू फिजिकल क्लासेस एंड स्टडी दिस सब्जेक्ट, बट आप लोगों को फिर भी ये स्टडी तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग नेट पे से या फिर डाइजेस्ट में से किसी से भी वो इसका क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, ये स्टेप कैसे आया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। इसीलिए यही मेरा पर्पस है ये सब वीडियो बनाने का, कि मैं आपको बताता जाऊं, एक्सप्लेन करता जाऊं एवरी स्टेप, ताकि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस पता चल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आधे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एंड आधे क्वेश्चंस में बाकी के वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आशा रखता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। जो कोई भी आपको डाउट हो, जो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता ना चले, प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं उसको सॉल्व करने का अपना पूरा का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, सो आप लोग अपनी बुक में से क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 ऑफ स्टैंडर्ड 10। द चैप्टर नेम इज सर्कल्स। ओके, मैंने पहले एक्सरसाइज 10.1 अपलोड की है, तो आप लोगों ने वो अगर नहीं देखी तो आप प्लीज पहले उसको देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट Q है, वहां से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करनी है, और आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर बना लेते हैं। तो ये एक सर्कल आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसका सेंटर हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। जनरली सेंटर को हम लोग O एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी डिटेल्स है ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो आपकी डिटेल है, एक तो आपके पास लेंथ दी हुई है, टेंजेंट की लेंथ दी है। ठीक है, तो यहां से मैं एक टेंजेंट बना देता हूं, यस ऐसे। ये सर्कल पे जो आ रहा है इसको P पॉइंट दे देते हैं, और यहाँ पे इसको Q पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ कितनी बोली है, 24 सेंटीमीटर। सो ये P से Q है, ये कितना होगा आपका 24 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आपका जो सेंटर है, सेंटर से Q का डिस्टेंस कितना है, 25 है। तो यहाँ से मैं एक लाइन करता हूँ, और ये डिस्टेंस जो है ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक लाइन इसको ज्वाइंट करेगी। याद रखिए, ये जो टेंजेंट है ये तुम्हारी रेडियस को ऑलवेज 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा। सो you know that the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हमारी जो रेडियस OP है वो परपेंडिकुलर है किससे, PQ से। ठीक है, उससे परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर आपके पास एक ट्राइंगल हो जाएगा। वो ट्राइंगल कौन सा होगा, OPQ। और ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल आपका हो जाएगा। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कौन सा थियरम आप यूज करेंगे, यस पाइथागोरस थियरम। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम फॉर ट्राइंगल कौन सा है, OPQ। ठीक है, पाइथागोरस थियरम आप सबको पता है किस किस का स्क्वायर आएगा, दिस साइड OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल होगा OQ के स्क्वायर से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको
ओपी फाइंड करना है, ओपी आपकी रेडियस है, सो ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू आपको कितना दिया है 24 दिया है, और ओ क्यू कितना दिया है 25 दिया है, ठीक है। सो ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 यहाँ पे आ जाएगा, सो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होगा 625, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 49। सो ओपी स्क्वायर आपका कितना है 49, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ओपी ढूंढना है, तो ओपी को ढूंढने के लिए आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो दोनों साइड आप अंडर रूट लेंगे तो आपको ओपी कितना मिलेगा 49, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो आपको 49 मिल जाएगा। तो ओपी आपका कितना मिला 7 मिला, तो आपकी ओपी क्या है, ओपी ये आपकी रेडियस है, सो आपकी रेडियस कितनी मिल गई आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस एमसीक्यू का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ऑल यू हैव क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। देखिए ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट है विथ सेंटर ओ, ओ यहाँ सेंटर है और पी ओ क्यू आपका कितना है 110 डिग्री है। देन आपको क्या फाइंड करना है पी टी क्यू, आपको पी टी क्यू ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सो ये सम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, लिख लेता हूं मैं, इसको याद रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट कहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पे जहां पॉइंट है उसको परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी पी क्यू है, ये ओ पी से परपेंडिकुलर होगी, और ये जो ओ क्यू है वो क्यू टी से परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टी क्यू, ठीक है। ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आपके पास दो एंगल्स मिल गए। कौन कौन से एंगल्स मिल गए आप लोगों को, एंगल ओ पी टी वो आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा, और सेकेंड एंगल ओ क्यू टी ये कितना होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ यू नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और आपको एक एंगल तो दिया हुआ ही है पी ओ क्यू, कितना दिया है आपको 110 डिग्री दिया है, ठीक है। और आपको फाइन कौन सा करना है पी टी क्यू आपको फाइन करना है, ठीक है। सो बस ये चारों एंगल आप लोग लिख लीजिए, ओ क्यू टी प्लस ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू, इन चारों का एडिशन कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। ओ क्यू टी कितना है 90 डिग्री है, ओ पी टी भी कितना है 90 डिग्री है, पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री है, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो इन तीनों का 90 प्लस 90 कितना होगा 180, ठीक है। और 180 प्लस 110 ये कितना होगा 180 प्लस 110
it will become 290. Okay, so 290 plus PTQ is equal to 360 डिग्री। तो अभी PTQ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 360 और ये 290 ये प्लस है, इज इक्वल टू के राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 360 माइनस 290 करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 70 डिग्री। तो हमें जो फाइंड करना है एंगल वो कितना आया, एंगल PTQ हमें मिला 70 डिग्री। ठीक है, अभी ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप दिस सम इज ऑल्सो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then find POA is equal to। ठीक है, इसमें तुमको POA फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहां से एक कौन सा है हमारा PA कर देता हूं और ये PB कर देता हूँ, यहाँ पे B पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे A पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, PA एंड PB दो टेंजेंट है, वो एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, सर्कल का सेंटर कौन सा है, O है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो ये दोनों कितने एंगल पे है, 80 डिग्री है। तो आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, हाँ ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा। ये मैंने बोला आपको 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यस। नाउ यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना है, ये POA, मतलब आपको इतना एंगल फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड कर लीजिए, ये AOB फाइंड कर लीजिए। और आप लोग देख सकते हैं कि AOA ऐसा है, ये पूरा है। तो ये अगर जितना होगा तो यहाँ से सेंटर से लाइन होगी तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, बस। तो जितना AOB आपका आता है उससे आपको हाफ कर लेना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चारों एंगल मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब वो लिखता नहीं हूँ वापस से कि रेडियस अगर टेंजेंट है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, डायरेक्ट मैं एंगल लिख लेता हूँ। PAO 90 डिग्री है, देन सेकेंड आपका PBO, वो भी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। और थर्ड आपको दिया हुआ है APB, ये भी आपका कितना है, ये आपका 80 डिग्री है। ठीक है, और आपको फाइंड पहले करना होगा AOB। ठीक है, सो इन चारों एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 360 होगा। सो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260। ठीक है, सो 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 260 हो जाएगा। सो 3 कितना है आपको, 100 डिग्री मिल गया। ठीक है, नाउ यू नो दैट एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POA। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। सो हमें कौन सा फाइंड करना है, POA इज इक्वल टू 1/2, किसका 1/2 होगा, हमारा AOB का 1/2 होगा। सो POA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल AOB, हमें कितना मिला है, 100 डिग्री सेल्सियस मिला है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डिग्री। सो इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हमारा आंसर आया, 50 डिग्री। सो हमारा जो एंगल है POA वो हमें कितना मिला,
50 डिग्री मिल गया है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आएगा, ये ए 50 डिग्री। आई होप आप लोगों को तीनों सम में पता चला होगा। ठीक है, तीनों सम एकदम इजी है, तो आप लोग इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, चलिए तो इसके पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, नाउ इसकी डायामीटर, ये मैं सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ से ये इसका डायामीटर हो गया। यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो ये दोनों टेंजेंट मैं इसके नाम ले लेता हूँ। यस, ठीक है, एक को मैं ले लेता हूँ ए और इसको मैं ले लेता हूँ बी। इसको ले लेते हैं सी और यहाँ से ले लेते हैं डी। तो हमें क्या प्रूव, और सेंटर को ले लेते हैं ओ। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी एंड सी डी ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, एकदम पैरेलल है। ठीक है, चलिए, सो आपको फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में आप लोगों को एक डायामीटर दिया हुआ है। चलो डायामीटर को हम लोग क्या लेते हैं, ले लेते थे पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू आपका डायामीटर है। ठीक है, सो मैं जैसे जैसे लिखता हूं आप लिख सकते हैं, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद आप लोगों को क्या दिया है, टू टेंजेंट्स दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर drawn at point P एंड Q। मतलब ए बी जो है वो P से पास हो रहा है और सी डी है वो Q से पास हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को प्रूव करना है कि ये दो जो टेंजेंट है ए बी एंड सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए, सो अभी इसका प्रूफ देखते हैं। सो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो इसमें रेडियस आप रेडियस कौन सी है, सेंटर से ओपी, वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी से। सेकेंड कौन सी है, सेकेंड आपको दी हुई है ओ क्यू, वो परपेंडिकुलर है सी डी से। ठीक है, देखिए ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस डायामीटर हो गया। सो ओ क्यू एक रेडियस हो गई और ओ पी भी एक रेडियस हो गई। ठीक है, ये दोनों एक एक रेडियस हो जाएगी। यस, ठीक है, हाँ ये देखिए ये एक आधी रेडियस और ये आधी रेडियस, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। तो आपको एंगल निकाल सकते हैं, कौन कौन से एंगल आएंगे, यस ओ क्यू सी, देन आएगा ओ क्यू डी, देन आएगा ओ पी ए और ओ पी बी। ये चारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, हाँ ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये चारों एंगल आप लोगों के 90 डिग्री होंगे। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं कि एंगल ओ पी सी जो है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू सी के इक्वल है। ठीक है, ये ओ एंगल ओ पी सी एंड ओ क्यू बी, मतलब ओ पी, एक मिनट, हाँ चलिए, सो आप इंटीरियर एंगल फाइंड करिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इसमें से कौन कौन से होंगे, अंदर के एंगल, मतलब इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ
और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखिए, तो अब क्या आएगा, ओ पी सी इज इक्वल टू ओ क्यू बी, और दूसरा है ओ पी डी इज इक्वल टू ओ क्यू ए। ठीक है, ये कैसे दोनों के दोनों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, मैं आपको फिगर्स में शो कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट एंगल है हमारा ओ पी सी। ठीक है, ओ पी सी कहाँ पे है, ये ओ पी सी, ये जो एंगल है ये उसके इक्वल टू कौन सा होगा, ओ क्यू बी। ओ क्यू बी ये एंगल, मतलब ऐसे, ये कैसे है, ये कैसे है और ये कैसे है, तो ये दोनों आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर दूसरे आपके ये है, एक यहाँ से है, और एक यहाँ से है, तो एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ the alternate interior angles are equal, then lines AB and CD should be पैरेलल। ठीक है, ये भी एक थियरम है, ये थियरम आपको याद रखना है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ए बी एंड सी डी क्या है, आपके टेंजेंट्स हैं। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया कि टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी जो है वो एक दूसरे के, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है, वो दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू आउट द सेंटर। ठीक है, आपको सबसे पहले इसमें प्रूव करना है कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है। ठीक है, परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। टू द टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू आउट द सेंटर, मतलब कि एक आपको सेंटर लेना है ओ, ये पॉइंट ले लेते हैं पी, ये आ गया टेंजेंट, तो ये आ गया ए और ये यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, ए बी आपका टेंजेंट है, वो सर्कल से पी पॉइंट में पास करता है। सो ये जो पॉइंट है, ये और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट एंड सर्कल, ये जो है ये लाइन और ये लाइन, ऐसी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब तक मैं बोल रहा था, अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। सो गिवन, क्या किया हुआ है, लेट ओ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ओ आपका सेंटर है और ए बी इज टेंजेंट which touches the circle at point P। ठीक है, वो सर्कल को P पॉइंट से टच करता है। सो आपको ये प्रूव करना है कि लाइन जो ए बी है, जो P पॉइंट से टच करती है, वो ए पी, और आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ वो भी मैं लिख लेता हूँ,
प्रूव आपको ये करना है कि ए बी लाइन जो है वो ओ पी के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो ये एक फिगर हो गई। ठीक है, चलिए अभी एक दूसरी फिगर को आप लोग कंसीडर कीजिए। ठीक है, वो फिगर क्या है, यस ये यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ सर्कल का कोई भी क्यू, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी डज नॉट पास थ्रू आउट सेंटर ओ। चलो अभी अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओ से पास नहीं हो रहा है, वो कोई रैंडम पॉइंट क्यू से पास हो रहा है। ठीक है, सो ज्वाइन ओ पी एंड क्यू पी, देन आप लोगों को ओ पी एंड क्यू पी को ज्वाइन कर लेना है। तो ये ओ पी ज्वाइन कर लिया और क्यू पी ज्वाइन कर लिया। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये अगर हमारा जो है ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, जो मैंने पी क्यू ड्रॉ किया है, ठीक है, ये पी क्यू ए बी से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल क्यू पी बी, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। We know that lines joining the center and the point of contact to the tangent of the circle are perpendicular to each other। ठीक है, अगर ऐसा है तो QPB आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और सेकंड ये OB है तो ये भी आपका OPB, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इस हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए, QPB और OPB ये दोनों सेम होने चाहिए और दोनों के एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सब अज्यूम कर रहे हैं। सो फ्रॉम दिस फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, ओके, ये होना चाहिए। बट आप फिगर से देख सकते हैं कि ये पूरा एक एंगल है OPP और यहाँ पे Q है, ये पूरा एंगल है OPB। तो ठीक है, देखिए ये लार्जर एंगल है और ये उससे स्मॉलर एंगल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना है और ये उससे हाफ थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन डायग्राम से क्या है, बट फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट एंगल क्यू पी बी से एंगल ओ पी बी बड़ा है, ये एंगल बड़ा है। देयरफॉर इन रियलिटी क्या है, इन रियलिटी QPB डज नॉट इक्वल टू एंगल OPB, रियलिटी में ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। सो QPB इज इक्वल टू OPB, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ओनली एंड ओनली इफ QP इज इक्वल टू OP, विच इज पॉसिबल इन सिनारियो व्हेन लाइन QP कोइंसाइड विथ OP। ठीक है, वो कब होगा, ये जो लाइन QP है यहाँ पे अगर पॉइंट Q होगा तो वो और OP दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, सेम लाइन होगी, कोइंसाइड करेगी, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, सो इससे प्रूव हो गया कि जो हमारा OP है, OP वो AB के परपेंडिकुलर है। ओके, देखिए आप लोगों को शायद एक बार में पता नहीं चलेगा तो आप लोग दूसरी या तीसरी बार चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसीलिए मैंने इसको अपलोड किया है ताकि आप बार बार जितने भी टाइम चाहे उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक क्यू आप डिफरेंट पॉइंट लीजिए जो उसका सेंटर नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है, और उसको आप 90 डिग्री करके एज्यूम कीजिए। तो आगे आगे क्या होता है, तो आगे देखा कि अगर हम लोगों ने QPB लिया और OPPB लिया तो ये दोनों 90 होने चाहिए, लेकिन फिगर से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। OPB एंगल QPB एंगल से थोड़ा ज्यादा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। अगर होंगे तो कब होंगे, जब लाइन OP और लाइन QP दोनों सेम होंगे तभी होंगे। तो ये शो करता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है AB के, वो जो P से पास हो रहा है सेंटर O से, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब इट इज प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये प्रूव वाले सम आप लोगों को थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू।
If you have doubt, you can just write me in comment box and I will try to solve it. Okay, let's start and solve the next sum. The length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from center of the circle is 4 centimeter. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारे पॉइंट ले लेते हैं. तो सेंटर के क्या लेते हैं, ओ ले लेते हैं. ठीक है, ये सर्कल आ गया, ये हमारा सेंटर है. लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, चलिए यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं. यस, यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ. ठीक है, हाँ, अभी आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर्स. ठीक है, सो ये आपको क्या दिया है, ए से सेंटर का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो लेंथ है उसकी, वो लेंथ यहाँ पे जहाँ से टच हो रही है वो कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है. सो आप लोगों को ये रेडियस फाइंड करनी है. देखिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले. द लेंथ, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दी है, टेंजेंट की लेंथ. अभी टेंजेंट की लेंथ कैसे होगी, तो ये मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल से जिस पॉइंट पे टच होगा ना, और ये दोनों पॉइंट जो है ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी आपकी. ठीक है, सो उसकी लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दी है. ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, आपको ए से और ए ओ का डिस्टेंस कितना दिया है, ए ओ का डिस्टेंस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर. टेंजेंट ए बी की लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर. तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस कौन सी है, आपके सर्कल की रेडियस है ओ बी, तो आप लोगों को ओ बी फाइंड करना है. ठीक है, चलिए अभी फिर से मैं रूल बोलता हूं कि जो टेंजेंट आप लोग ड्रॉ करेंगे वो उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, सो ट्राइंगल आपका हो जाएगा ओ बी ए, उसमें एंगल ए बी ओ ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम. ठीक है, चलो कौन कौन सी साइड होगी, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. ठीक है, चलो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ए बी स्क्वायर कितना है, 4. देन ओ बी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, वो कितना होता है, ओ ए कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर. सो 16 प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना होगा, 25 माइनस 16 9. सो ये 9 को हम लोग कैसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. ठीक है, सो ओ पी कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ओ पी क्या है, हमारी रेडियस है. सो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, आपकी जो रेडियस है सर्कल की 3 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी. ठीक है, बहुत इजी सम है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा. एक ही रूल याद रखना है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो आप पाइथागोरस थियरम का यूज कर सकते हैं. नाउ 7th, two concentric circles are of radius 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर. ठीक है, दो सर्कल है, एक मिनट, यस, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है. एक की रेडियस, सेंटर दोनों का सेम है, सेंटर में ओ ले लेता हूँ. एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर. ठीक है,
इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, इन दोनों की कॉर्ड मतलब हमें जो दोनों में से पास होगा, कॉर्ड मतलब मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखिए, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये सेंटर हो गया। ठीक है। यस, देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो कॉर्ड मतलब क्या लाइन होगी, ये एक सर्कल है, ये सर्कल के डायामीटर, ये डायामीटर सिवाय के कोई भी पॉइंट को आप टच ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे भी आप करेंगे तो इसको भी हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। मतलब सर्कल ऐसा होगा तो सर्कल में सेंटर है ना, सेंटर में से पास नहीं होगा, उसके सिवा कोई भी पॉइंट से अगर पास हो ना, ये सारी लाइन को हम लोग कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, अभी लार्जर सर्कल का कॉर्ड बोला है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये हमारा स्मॉलर सर्कल को टच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ की है मैंने जो कि स्मॉलर सर्कल को टच हो रही है। अभी आपको दोनों सर्कल की रेडियस दी हुई है। ठीक है, सो ये आपकी बड़ा सर्कल है, इसकी है 5 सेंटीमीटर और इसकी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये इसको कॉर्ड है, ये दोनों सर्कल में से ये 90 डिग्री आपका है, यहाँ पे 90 डिग्री ये पास हो रहा है। ओके, ठीक है, हाँ चलिए। सो हियर अब सबको हम लोग पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट ले लेते हैं ओ, ये ले लेते हैं ए, और इसका टेंजेंट ले लेते हैं सी, कॉर्ड ले लेते हैं सी डी। ठीक है, सो देखिए हियर एक ट्राइंगल आपका बना है, वो ट्राइंगल कौन सा है, ओ ए डी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एंगल ओ ए डी है, वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर होगा। चलिए ओ ए आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और ए डी हमको फाइंड करना है। ठीक है, ए डी हम लोग फाइंड करेंगे, और ओ डी हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर, सो 9 प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो ए डी इज इक्वल टू 25 माइनस 9, सो ए डी स्क्वायर कितना मिलेगा, 16। ठीक है, सो ए डी इंटू ए डी हमें 4 इंटू 4 16 मिल जाएगा। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ए डी हमें कितना मिला, 4 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, देखिए कॉर्ड है ना, कॉर्ड पूरा हमारा कौन सा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, सी डी। ठीक है, सो ये पॉइंट है सी ए डी, ऐसे पूरा कॉर्ड है। ये उसका क्या है, ए इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये हमारे कॉर्ड का मिड पॉइंट है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं सी ए इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों सेम है, और सी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू सी डी, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो पूरा कॉर्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए डी 4 है तो हमारा सी ए पे कितना मिला, 4 मिल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस 4, तो आपकी सी डी कितनी मिल जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो सी डी तो आपकी कौन सी है, कॉर्ड, सो कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ कितनी मिली हमें, 8 सेंटीमीटर मिल गई है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ उसकी कितनी मिल गई है, उसकी लेंथ मिल गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यस, चलो लास्ट सम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो का, उसके बाद मैं बाकी की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा।
ठीक है, यस। आई नो ये वीडियो थोड़ा लार्ज हो गया, बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा वीडियो देखें। आप लोग थोड़ा, अगर आपको ब्रेक लेना हो तो बीच में ब्रेक लेके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ड्रॉ द सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, AB प्लस CD उसको आपको प्रूव करना है, मतलब ये आपका हो गया AB, उसको और CD को आप लोग ऐड करोगे तो इसका एडिशन आपका AD एंड BC, ठीक है, इसके एडिशन के एकदम इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो हाँ, फ्रॉम फिगर क्या दिया हुआ है आपको? फिगर में आपको को दिया है DC, DA, BC एंड AB आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच ऑल्सो फॉर्म टेंजेंट्स टू द सर्कल इंस्क्राइब्ड विथ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये चारों की चारों जो क्वाड्रिलेटरल की साइड है वो चारों की चारों सर्कल को भी टच करती है। सो ऑल फोर आर टेंजेंट्स। ठीक है, ये चारों की चारों जो है ये हमारे टेंजेंट्स है। नाउ हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके, चलो, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होगा, मतलब कि ये एक ये सर्कल है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, यहां से एक मैंने ड्रॉ किया और यहां से एक मैंने ये ड्रॉ किया, तो ये और ये सी, तो ये और ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो फिगर से हम लोग लिख सकते हैं DR जो है हमारा वो DS से इक्वल है। ठीक है, हाँ इतना, ये जो DR है ये DS से इक्वल होगा। देन नेक्स्ट ये जो CR है ये CQ से इक्वल होगा। CR इज इक्वल टू CQ। नेक्स्ट ये जो हमारा BP है वो किससे इक्वल होगा? BQ से इक्वल होगा। ठीक है, BP इज इक्वल टू BQ। और थर्ड जो हम फोर्थ है AP, वो किससे इक्वल होगा? AS से इक्वल होगा। AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो आप ड्रॉ करेंगे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होगी। मतलब ये मैंने दिखाया C, तो C से A और C से B, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपकी इक्वल होगी। ठीक है, नाउ हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ऐड कर देते हैं। सो बाय एडिंग ऑल थ्री, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलिए, तो हम कौन कौन से लेफ्ट साइड के सब ले लेंगे? DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP। ठीक है, ये सब 1 2 3 4। इसके राइट साइड AS BQ CQ और DS। ठीक है, सो DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। ठीक है, ये दोनों को हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का हमने एडिशन कर लिया है। चलिए, नाउ इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, DR प्लस CR। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। BP प्लस AP, इसको ब्रैकेट में कर लिया। फिर सेकेंड DS के साथ हम लोग AS ले लेते हैं और CQ के साथ BQ ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए DR एंड CR, DR इतना है आपका और CR आपका इतना है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। BP एंड AP ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका AB हो जाएगा।
DS एंड AS इसको ऐड करोगे तो AD हो जाएगा, और लास्ट CQ प्लस BQ इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, सो हेंस यू कैन सी दैट दिस इज अवर आंसर। इसको हमने सब्सटीट्यूट किया, सो ये जो हमारा आ गया ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, मैं आपको मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट जो आपको लिखना है वो यही है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point of circle are equal। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल होंगे ऐसे, तभी हमारा जो थियरम है वो प्रूव होगा। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों और ये दोनों। ओके, I hope that you understand this question. So from question 9 onwards I will make another video which is second part of this exercise. Okay, so please watch this video at your convenient time. Watch as many as time as you want. If you have doubt then please ask me the doubt in the comment section. Please like this video, subscribe this channel and also share it with your friends. और कमेंट में आप मुझे ये भी लिखिए कि अभी ये 10th चैप्टर के बाद मैं किस चैप्टर का वीडियो बनाऊं। मैथमेटिक्स में आपको जो चैप्टर हार्ड लगता है, जो चैप्टर आप लोगों को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है यूट्यूब वीडियो देख के या कहीं से भी, वो आप मुझे बताइए, तो उस वीडियो को मैं अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा और इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी वो वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैथमेटिक्स के पूरे सभी चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स, आप कोई टॉपिक भी मुझे कह सकते हैं, कौन से टॉपिक या कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, ओके।